वहाँ पर जो है हजारों सैकड़ों मंदिर जो हैं ध्वस्त कर दिए गए। बात सरकार से विद्रोह की थी और निशाना हिंदुओं को बनाया गया। जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनको आखिरकार मित्रता पसंद कहाँ आएगी? नमस्कार, आपका स्वागत है OTS में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, उसमें हिंदुओं के नरसंहार की तस्वीरें और वीडियो जिस तरीके से सामने आ रही है, उस पर एक बार फिर से सवाल उठता है कि जहाँ जहाँ इस्लाम की आबादी, मुसलमान की आबादी ज़्यादा होगी, वहाँ वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होगा। इस पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं विनोद बंसल जी, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या हिंदुओं की सुरक्षा में अब भारत में भी सेंध लगने लगी है? क्या ये मुद्दा बंगाल से पश्चिम बंगाल पहुंचेगा और उसके बाद धीरे धीरे भारत में भी फैल जाएगा? क्या विनोद बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका OTS में। जी धन्यवाद। देखिए, बात यह कि बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं, बांग्लादेश की स्थितियां किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न इस चरम पे था अब तक भी कि 32% से घट करके हम 8% से भी कम रह गए। लेकिन अभी जिस तरह से सत्ता परिवर्तन का बहाना बना करके, एक आरक्षण के एक आंदोलन, तथाकथित आंदोलन का बहाना बना करके, वो आंदोलन जबकि वो आरक्षण वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया, सरकार चली गई, प्रधानमंत्री भाग गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अतिवादियों का अतिवाद और आतंकवाद वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट सरकार और प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि वहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय है। वास्तव में देखा जाए तो जब से इसका जन्म हुआ, घृणा के आधार पर जिस देश का जन्म हुआ हो, पाकिस्तान का जन्म घृणा के आधार पर हुआ था, सांप्रदायिक और मजहबी घृणा के आधार पर, और वो वही घृणा आज भी वहाँ पर चरम पर है। मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार ये जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो मानवाधिकारवादी संगठन है, जो मानवता की बात करते हैं, महिला अधिकारों की बात करते हैं, जो विश्व शांति की बात करते हैं, वो किस बिल में छुपे हुए हैं? कहाँ गया वो UNO? कहाँ गया वो UNHRC? और कहाँ गई वो जो जिहादी जो तंजीम है? भारत के अंदर भी तो बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं ना, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, अपने आप को इस्लाम का झंडा बरदार बताती हैं। उनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला आखिरकार। क्यों? क्योंकि पीड़ित वहाँ हिंदू है, वहाँ पीड़ित वहाँ अल्पसंख्यक है। वहाँ जिस तरह से उनके साथ अत्याचार, अनाचार, पापाचार हो रहा है, वहाँ के आप देखिए एक एक गाँव के अंदर 20-20 घरों को जला दिया जा रहा है। वहाँ पर जो है हजारों सैकड़ों मंदिर जो हैं ध्वस्त कर दिए गए। इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें सामने आई हैं, इस्कॉन टेम्पल तक को नहीं छोड़ा है। भाई साहब, इस्कॉन टेम्पल तो वो टेम्पल था जो कि लाखों लोगों को खाना खिला रहा था। आप देखो, दशकों से जो लाखों लोगों को वहाँ पर भूखे नंगों को खाना खिला रहा था, उसी के ऊपर चल पड़े आप। ये क्या सोचा भाई? आपकी जो संकीर्ण सोच ये तो हो सकती है कि हम जो है वो काफिर हैं तो उनको मारेंगे। अरे तुम्हें वो काफिर, वो आपके अन्नदाता थे, उसको भी मारोगे? देखो, जो सोच है ना जी, जो घृणा की सोच है, उससे बाहर निकलने का नाम ले रहे हैं लोग। बंसल जी, एक बात बताइए कि ये जो बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हुआ, इसमें हिंदुओं की क्या गलती थी कि कुछ भी हो टारगेट हिंदू को ही करा जाए? निश्चित रूप से देखिए, वो कहते हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बात तो आरक्षण की थी, बात सरकार से विद्रोह की थी, और निशाना हिंदुओं को बनाया गया। वो गरीब और प्रताड़ित और पीड़ित हिंदू समाज, आखिरकार उसने आपका क्या बिगाड़ा था भाई? वो तो शांति की बात कर रहा था ना। उन हिंदू समाज के कारण ही आप देखिए बांग्लादेश आज कहीं से कहीं पहुंच गया। विकास की जो पंक्ति है, उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा था। भारत के साथ एक अच्छे संबंध, एक मधुर संबंध और एक मित्रतापूर्ण संबंध के लिए वो बांग्लादेश जाना जाता है। लेकिन विषय आता है कि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनको आखिरकार मित्रता पसंद कहाँ आएगी? और आप देखिए कि दुनिया के अंदर भी अगर आप इस्लाम की बात करो तो ज़्यादातर देश जो है वो या तो वहाँ पर किंगडम है ना, और या फिर जो है वो लोकतंत्र है तो खतरे में है। लोकतंत्र जहाँ भी है, वहाँ पर उसके खिलाफ जो तख्ता पलट होने की शिकायतें रोज़ाना मिलती हैं। हिंदू समाज जो है उसको निर्बल समाज न माना जाए, लेकिन इस बात को भी चिंता करनी पड़ेगी, आखिरकार वो नागरिक तो हैं बांग्लादेश के ना जी। बांग्लादेश के नागरिकों की रक्षा करना बांग्लादेश का कर्तव्य है ना जी। 1 करोड़ के लगभग वहाँ हिंदू रहता है, उसके बाद भी हिंदुओं के ऊपर ये उत्पीड़न इतनी ज़्यादा संख्या में होने के बाद कैसे देखते हैं इसको? देखिए, 1 करोड़ क्या, मैं कहूँगा कि 1.5 करोड़ के करीब तो उनकी आबादी अभी बची है। वास्तव में तो वो 32% थे ना। वो गए कहाँ? कौन खा गया? कोई ज़मीन निगल गई या आकाश उठा ले गया उनको?
ये जो सोच है ना जी, जो जिहादी मानसिकता है, इसके कारण हिंदुओं का दमन हुआ, वहाँ पर धर्मांतरण हुआ और राष्ट्रांतरण हुआ। हमने यही कहा कि जहाँ जहाँ भी जब जब जिहादी फोर्सेस बढ़ती हैं, आप देखिए कि जो ब्रिटेन जैसा सेकुलर कंट्री, ब्रिटेन जैसा जो अपने आप को ये कहता था कि मानवाधिकारों का आलंबरदार कहता था अपने आप को, और वो जो भी आ जाए उसको भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उस नीति पर जो है ना उनको शरण दी, अब वो शरणागत बन गया। आप देखिए कि जिन लोगों ने इनको शरण दी वो आज उनको शरणार्थी बनाने पर तुले हुए हैं। आप देखिए ब्रिटेन की जो स्थिति है, रोज़ाना वहाँ पर खून खराबा हो रहा है, आगजनी हो रही है वहाँ पर। तो ऐसे कई देश हैं जहाँ पर कि ये जो जिहादी आतंकवाद के शिकंज मुहाने पर खड़े हैं। मुझे लगता है कि अभी हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो ऐसा दिवा स्वप्न देख रहे हैं, उनको वो दिवा स्वप्न जल्दी त्याग देना चाहिए, क्योंकि भारत है। अभी एक सिटीजनशिप का कानून बना कि जो हिंदू बाहर से आएगा उसको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। क्या और भी कई कानून बनाने की ज़रूरत है हिंदुओं को लेकर, देखिए उनकी सुरक्षा को लेकर? देखिए बात यह है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका जिन लोगों ने विरोध किया, आज वही लोग ये कह रहे हैं इस बात को कि हाँ ये गलत हो रहा है, हिंदुओं का दमन हो रहा है, हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनको अधिकार, मानवाधिकार दिए जाने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी व्यक्ति, एक जो विरोध कर रहे थे उनके मुंह में से एक शब्द ये नहीं निकला कि हाँ हमसे गलती हुई। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो धारा है वो 2014 से बढ़ाकर के 2024-25 तक कम से कम करनी चाहिए, जिससे कम से कम जो भी लोग अभी आना चाह रहे हैं, वो जो अभी बचे हुए हैं, उनको सबको भारत की नागरिकता सुनिश्चित की जाए। एक बात। दूसरी बात ये, मैं कहूँगा नागरिकता सुनिश्चित किए जाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जो लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो वहाँ के प्रकृति में एक संभाग बने हुए हैं, प्रकृति में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। आप देखिए ये हिंदुओं की एक मान्यता भी है और हिंदुओं की एक संस्कृति भी है। दुनिया के जिस कोने में भी रहेगा, चाहे वो गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, वो जो है हमेशा जो है वो उसकी उस स्थान की प्रकृति में हमेशा एक बड़ा रोल अदा करता है। लेकिन वो जो शेष लोग हैं उनकी मान्यता क्या है, उनकी संस्कृति क्या है और उनका विचार क्या है, ये सब दुनिया से कोई छुपा हुआ नहीं है। पहले ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन का नाम आपने भी लिया, फिर फ्रांस में कट्टरपंथ की बात करें। ये जो कट्टरपंथ लगातार बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में, क्या इसको समाप्त करने के कोई वजह, कोई रास्ता है इसको समाप्त करने का? देखिए ये तो दुनिया को एक होना पड़ेगा, और ये जो विश्व समुदाय को, चूँकि अभी तक ये समझते थे कि शायद ये आतंकवाद और अलगाववाद और जिहादी तत्व जो है भारत के लिए नुकसानदायक हैं। भारत के अंदर भी ये चीज़ें हैं। हाँ, मैं कहता हूँ भारत, कश्मीर की बात ले लें, बात भारत की नहीं है जी, ये तो विश्व समुदाय के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कई बार यूएनओ के अंदर भी इस बात को मामला उठा है कि आतंकवाद किसी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई उसको सॉफ्ट आतंकवाद और हार्ड आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। तो इन सब चीज़ों को, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक यूएनओ भी इस बारे में कोई कंक्रीट काम नहीं कर सका, और आज भी जो है ना वो इस्लामोफोबिया पर तो प्रस्ताव पारित हो जाता है, और वहाँ पर जो है वो अनेक तरह के दिवस मनाने की बात हो जाती है, लेकिन जिहादी आतंकवाद पर कोई कंक्रीट कदम उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। आप देखिए बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से सैकड़ों हजारों जो घरों को जला दिया गया और लोगों को मार दिया गया, और मंदिरों के पुजारियों को मार करके उल्टा लटका करके और उसको सड़क पर घुमाया गया, ये इस पर क्या किसी की आंख में आंसू नहीं आते? ओवैसी बात करते हैं जब भी किसी मुस्लिम समाज पर कुछ या मुस्लिम व्यक्ति पर कोई ऐसी चीज़ हो जाए, उन पर कोई अत्याचार हो जाए, तो बार बार वो संसद में उन बातों को कहते हैं। क्या इस पे असदुद्दीन ओवैसी को बोलना चाहिए? नहीं, वो अत्याचार नहीं हो तो भी कहते हैं, वो जो नहीं होते उसको भी अत्याचार बता देते हैं। उनकी तो मानसिकता ही अलग है। लेकिन बांग्लादेश पर बोलना चाहिए। जहाँ रियल अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर चुप्पी साध जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जिहादियों के पैरोकार हैं, ये जिहादियों के तलवे चाटने वाले वो रजाकार हैं जिन्होंने हमेशा से भारत विरोधी और भारत विभाजन के काम में सक्रियता भूमिका अदा करी। और अभी जहाँ भी हिंदू पीड़ित है, आप देखिए फिलिस्तीन के झंडे लेके तो घूमेंगे, ये हमास के झंडे तो लेके घूमेंगे। अगर हमास का वो जो आतंकवादी मारा जाता है तो उस पर तो ढेरों आंसू बहाएंगे, लेकिन अगर हिंदुओं का उत्पीड़न जिस तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में होता है, सिख, जैन, बौद्ध बंधुओं का, ईसाई बंधुओं का जो जिस तरह से उत्पीड़न वहाँ पर हो रहा है, उस पर कोई नहीं बोलेगा, सब चुप्पी साध जाते हैं। ये जब शेख हसीना वहाँ से भागी हैं तो भारत आई, भारत में अभी तक रुकी हुई हैं। एक तरफ वो भारत में है जो हिंदू बाहुल्य देश है, दूसरी तरफ उनके ही देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में शेख हसीना को यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या कोई कदम उन्हें भी उठाना चाहिए? देखिए ये भारत सरकार और उनकी स्थिति को भी डिपेंड करता है, क्योंकि भारत शरणागत की रक्षा करने वाला है। हमेशा से हमने जो शरण में आया है
उसकी रक्षा हम करते हैं। और दूसरी बात, शेख हसीना हमारी एक अभिन्न मित्र भी रही हैं, तो इसलिए इस बारे में अभी ये सरकार का निर्णय है, क्या करना, कब तक रहना, किसको रखना, कहाँ रखना, वो सब चीज़ें सरकार का निर्णय है। और आप देखिए कि बांग्लादेश से तो पहले भी कई लोग भाग के आए हैं, अब उनको हमने शरण दी है ना जी। पीड़ित की रक्षा करना और शरणागत की रक्षा करना हमारी पुरातन संस्कृति का हिस्सा है, वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। तो इसलिए उस बारे में हमारा कोई वो इशू नहीं है, लेकिन सरकार का निर्णय है।